वसद खुलूस वसद एहतराम करता हूँ, नबी की वज़्न चलाने का काम करता हूँ। मेरा वसूल है कि मैं पहले आप तमामी हजरात को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरी तकरीर तो इंशाअल्लाह आपकी अगर मोहब्बतें रही तो बहुत दिन तक सुनने को मिलेंगी। और वैसे भी आप हजरात ने मेरे ख्याल से 4 या 5 जुमा से बराबर तकरीर ही सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी गर्ज़ो गायत नहीं थी तकरीर करना। अभी हमारे बाद आपको बड़ी मोतबर और मुदल्लिल और बहुत बेहतरीन तकरीर सुनना है। साथ ही मोहतरम हजरतुल अल्लामा मौलाना खालिद रज़ा खान साहब तहसीनी साहिब, अभी आप हजरात के रूबरू बहुत अच्छी तकरीर होना बाकी है। असल में हुआ ये कि शायरों की किताब बहुत लंबी है, तो लिहाजा मैं भी चाहता हूँ कि आपके माबैन थोड़ी देर के लिए कुछ गुफ्तगू करूँ, लेकिन थोड़ी सी ये गुजारिश है। अभी अदीदम भाई शायर अहले सुन्नत हाफिज अफरोज साहब भी बाकी हैं और अदीदम हबीबुर रहमान साहब भी ये बाकी हैं। अभी इंशाअल्लाह आपको इतना मजा आएगा कि इंशाअल्लाह आप यहाँ भी झूमेंगे, और अगर इन शोरा की शायरी को सुनकर आप समझ गए तो इंशाअल्लाह कब्र में भी झूमेंगे। तो लिहाजा अभी बहुत कुछ बाकी है और बड़े मुख्तसर वक्त के लिए हमें इजाजत दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन बैनहु बैनल माई वत्तीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए। बोले आप असल में माइक जब ज्यादा तेज वाले होते हैं तो हम लोग तो खूब कहते हैं बोले बोले, लेकिन लोग बड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। गुजारिश है आप हजरात जब तक हम बैठे अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए अपनी जबान को खोलते रहे, क्योंकि ये 50 ग्राम की जबान आपको कभी नेकियों का वो दफ्तर अता करेगी जब कयामत के दिन आपका नाम अमाल आपके हाथों में दिया जाएगा। तब एहसास होगा कि इस 50 ग्राम की जबान को हमने ज्यादा हिला लिया होता तो आज हम ज्यादा खुशकिस्मत वाले होते। सुभान अल्लाह। तो गुजारिश ये है कि आप तकरीबन 7-8 साल से मैं जिला शाहजहांपुर में ही रहा हूँ, तो वहाँ कभी कभी ऐसे भी होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा मस्खरे मजाज का आदमी हूँ तो मैं सुनता भी रहता हूँ। मस्जिद के बगल में औरतें बैठी हुई थी तो वो आपस में बातें कर रही थी, क्या साबिर भाई को जानते हो? तो दूसरी करी हाँ जानते हैं। तो कहा साबिर भाई का देखा तुमने, वो तो कौमा में चले गए। तो दूसरी कहती वो तो पैसा वाले आदमी है, उनके लिए कौमा क्या बड़ी चीज है। अब बताओ बेचारी नहीं जाननी है कौमा कोई पारक आरक है क्या? आप बेदार हो गए? नहीं बेदार हो गए? बेदार हो गए तो बोले सुभान अल्लाह। जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए और मुस्तफा आए तो सारे फल रसीले हो गए। मुस्तफा आए तो सारे फल रसीले हो गए। और सिर्फ सैफी ने कहा था अल मदद अहमद रजा, सिर्फ सैफी ने कहा था अल मदद अहमद रजा। इतना सुनते ही बहाबी लाल पीले हो गए, इतना सुनते ही बहाबी लाल पीले हो गए। सिर्फ सैफी ने कहा था अल मदद अहमद रजा, इतना सुनते ही बहाबी लाल पीले हो गए। देखिए मैं चूंकि ज्यादातर मेरी ख्वाहिश ये रहती है कि कुछ इस्लाह की बोली जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ये समझ जाते हैं कि हो सकता है कि मौलाना दूसरी लाइन का ना हो। एक जगह मैं मस्जिद में बता रहा था कि तखने खोल कर नमाज पढ़ना, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं है।
तो बेचारे जाहिल आदमी ये सोच रहे थे यार ये सुन्नी है या देवबंदी है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग समझना चाहिए कुछ और समझ कुछ और जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बात तो आज सुनने को मिलती है लेकिन समझ कई दिन के बाद पाते हैं। कलकत्ता के चिड़ियाघर में एक शख्स टहलने गया। जब वो गया तो उसने देखा तमाम चरिंदों परिंद देखे, जानवर देखे। जानवरों को देखा तो सारे हंस रहे थे, सारे जानवर हंस रहे थे, लेकिन एक गधा साइड में बंधा था, बड़ा मुतरा हुआ था। देखा बेचारा चला आया। 3 दिनों के बाद फिर गया, 3 दिन के बाद फिर गया, टिकट खरीदा, अंदर गया, सबको देखा, सारे जानवर आसानी के साथ। गधा क्या कर रहा था? हंस रहा था। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार अभी 3 दिन पहले आया तो जानवर हंस रहे थे, ये बैठा था, चेहरे पर बमबारी छाई हुई थी, आज क्या है? बेचारे को मजा नहीं आया, कहा यार आज कुछ दिल को जमा नहीं। वापस गया तो टिकट देने वाले से पूछा, भाई ये बता अभी 3 दिन पहले आया था तो मैंने देखा था सारे जानवर हंस रहे थे, गधा बैठा हुआ था मुंह लटकाए हुए, आज मैं आया तो सारे जानवर खामोश थे, गधा हंस रहा था, वजह क्या है? तो उस टिकट देने वाले ने कहा बात दरअसल ये है, इन जानवरों में आपस में एक लतीफाबाजी हुई थी, एक लतीफा सुनाया गया था, तो इन सारे जानवरों को वो लतीफा समझ में आया तो सारे हंस रहे थे, लेकिन ये गधा था, इसकी समझ में उस वक्त नहीं आया था, आज 3 दिनों के बाद इसकी समझ में आया है, तभी आज ये हंस रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है बात सुनने के बावजूद भी समझ में नहीं आता, जब आता है काम मामला खत्म हो चुका होता है। दुरूद शरीफ पढ़ लें वरना बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। अभी आप हज़रात ने नात व मनक़बत बहुत सुनी और चूंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, अगर हम ही टाइम ले लेंगे तो हमारे मेहमान रह जाएंगे। मेरा दिल नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा देर बैठाया जाए, इंशाअल्लाह ये कोशिश भी रहेगी। सबसे पहले मेरी दुआ है कि जिन हजरात ने इस प्रोग्राम को रचाया अपने पैसे से, मेहनत से, मशक्कत से, उन सब के लिए मेरी दुआ है कि मौला करीम उन्हें दारैन की दौलत से माला माल फरमाए। मोहतरम दीनी इस्लामी भाइयों, अभी मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, व अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, ऐ लोगों अपने रब की नेमत के खूब खूब चर्चे किया करो। बोले सुभान अल्लाह, छोड़े सब। तो अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान गिरामी, माशाअल्लाह, देखिए आप हज़रात ने बड़े दादो तहसीन से नवाजा, शायरों पर फर्जवादी नहीं है कि इन्हीं को दिया जाए, कभी अच्छी बोली सुनकर सबको दिया जाए। तो आला हज़रत की शायरी क्या कहती है, और आज जो मैंने आयत को उन्वान बनाया है, अल्लाह का कुरान फरमाता है व अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, ऐ लोगों अपने रब की नेमतों के खूब खूब चर्चे किया करो, उसकी दी हुई नेमतों के शुक्रिया अदा किया करो। वजह क्या है कि कुरान कहता है कि नेमतों के शुक्रिया अदा किया करो? वजह यह है कि जब कोई बंदा नेमत पाकर खुशी मनाता है और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन नेमतों में इजाफा फरमा देता है, उन नेमतों को ज्यादा कर देता है। और अज़ीज़ान गिरामी, मेरा ईमान ये कहता है कि सुन्नी के लिए सबसे ज्यादा बड़ी नेमत अगर कोई नेमत है तो वो मदीने के ताजदार की शक्ल में नेमत है। सुन्नी के लिए सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई नेमत है तो वो अल्लाह के रसूल की नेमत। और अज़ीज़ान गिरामी, जब अल्लाह के रसूल को हम आप नेमत समझेंगे, और नेमत समझना पड़ेगा, हमारे आके जो आका हैं वो सारे जहान की नेमत है, और इसलिए नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर ही की वजह से इस कायनात को बनाया है।
तो यकीनन हमारे हुजूर पूरी कायनात के लिए नेमत हुए। और मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ जाता है तो याद रखिए फिर वो कभी नबियों की शान में, वलियों की शान में गुस्ताखियां नहीं किया करता है। आपको बताएं आज हालात ये हैं, मैं देखता रहता हूं सुन्नी जो बड़ा सीधा होता है, इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। इतने हमारे सुन्नियों के अंदर भी हालात ऐसे हैं, सुन्नी जब सीधा हो जाता है तो लोग रिश्ते करने के लिए जब जाते हैं तो ये नहीं देखते ये उटंगा है या किस तरीके का है, वो ये समझते हैं पता नहीं रिश्ता दोबारा मिला या नहीं मिला। गरज ये होती है कि रिश्ता मिला या नहीं मिला। मैं कहता हूं मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, रिश्ता तुम नहीं तलाश करते, रिश्ता तुम्हारे रिश्तेदार नहीं तलाश करते, रिश्ता तुम्हारे अदीदो अकारिब नहीं तलाश करते, बल्कि हुक्म रब्बानी ये है कि जिसको मैंने बनाया है उसे मैं ही खिलाता हूं। और जब वो रिश्ते के लायक हो जाता है तो अल्लाह का हुक्म ये है कि पहले मैं रिश्ते के लायक बनाता हूं, फिर उसकी किस्मत का रिश्ता मैं खुद लिखता हूं, मैं खुद उसकी किस्मत का रिश्ता लिखता हूं। ये अल्लाह का वादा है। तो इस पर हमें अकली घोड़े दौड़ाना चाहिए कि हम रिश्ते कहां कर रहे हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा है कि नहीं है, इस बात पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। और मैं बता दूं, अगर आप ये कहें कि वो नमाजी दादा, शुक्रगुजार दादा, मत्थे पर गड्ढे ज्यादा उनके, पैजामा उटंगे ज्यादा उनके, वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मैं बताऊं उम्मे हबीबा से ज्यादा कोई नबी को नहीं जानता। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे हबीबा ये नबी की बीवी हैं और इनके अब्बा जो थे उनका नाम था अबू सुफियान। बोले सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, नबी की बीवी हजरत उम्मे हबीबा और उनके बाप अबू सुफियान जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में उम्मे हबीबा आई, इनके अब्बा एक दिन नबी के पास मिलने के लिए आए। किससे मिलने आए? अपनी बेटी से मिलने के लिए आए। और जब नबी के पास ये आए, कौन आए? अबू सुफियान आए। जब अबू सुफियान आए तो उम्मे हबीबा बैठी हुई थी, नबी की नबूवत वाली चादर बिछी हुई थी। जब अपने अब्बा को आता देखा तो उम्मे हबीबा ने चादर को उलट दिया। हमारी तरफ तवज्जो करें आप हज़रात। उम्मे हबीबा ने चादर को उलट दिया, चादर उठा ली। बाप आए और जाहिर है कि उसकी औलादे पाने के बाद वो खुशी नहीं मिलती, जो बाप का चेहरा देखकर खुशी मिल जाती है। लेकिन ये उम्मे हबीबा जब इनके अब्बा, इनके वालिद अबू सुफियान आए तो इन्होंने अपनी चादर को उलट लिया और चटाई बिछी हुई थी वो भी हटा ली। अबू सुफियान के दिल पर गिरा गुजरा। उन्होंने कहा, बेटी मैं तेरा बाप हूँ बाप, और तूने बाप को जो है चटाई बिछाने की वजह, चटाई बिछाना चाहिए, चादर बिछाना चाहिए। मैं तेरे घर पे पहली दफा आया और तू ये सारे काम उल्टे कर रही है, चादर हटा रही है, चटाई हटा रही है। तो उम्मे हबीबा ने कहा था, अब्बा अगरचे रिश्ता हमारा और आपका खून का रिश्ता है, लेकिन यहाँ मसला नबी और पाकी और नापाकी का मसला है, यहाँ अकीदा और ईमान का मसला है। लिहाजा तुम मुनाफिक हो, तुम नापाक हो, नबी के पाक बिस्तर पर नहीं बैठ सकते हो, भले ही तुम मेरे बाप क्यों ना हो, तुम्हें मैं ये नबी की चादर पर बैठना पसंद नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। ये भी तो नबी की मोहब्बत थी और नबी से उल्फत थी, और इस रिश्ते से ज्यादा कोई कीमती रिश्ता कहां दे सकता है। उम्मे हबीबा ने यह बता दिया कि रिश्ते जो हैं अगरचे ये खून से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बात पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि जहां नबी की बात आए वहां रिश्ते नहीं देखे जाते हैं, मोहब्बत रसूल देखा जाता है। इसलिए कि मोहब्बत रसूल ही तो ईमान की जान है। आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, बहावी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और अज़ीज़ान गिरामी, तसर्रुफ़ात नबी को अगर देखना है, इख्तियारात मुस्तफ़ा को अगर देखना है तो आप तारीख का मुताला करें। एक दिन हजरत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे सहाबा और आए मेरे अली, आज इस जंग के मैदान में हमारे पास, हमारे सफर में, हमारे जो है काफिले में जो पानी था वो पानी खत्म हो गया। आए अली, ये सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है इसके पीछे चले जाओ,
एक हबशी काला गुलाम जा रहा है। इख्तियारात मुस्तफ़ा देखिए और इल्मे गैब मुस्तफ़ा देखिए। आका फरमाते अली ये जो पहाड़ है, पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है। लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, और नबी तो ये बता रहे हैं कि पहाड़ के पीछे हबशी गुलाम जा रहा है, शक्ल का काला है। अजीज़ान गिरामी ये नबी है, फरमाते अली चले जाओ, हमारे पास पानी नहीं है, उसके पास पानी है, पानी लेकर आओ। हजरत अली गए, देखा तो बाकी हबशी गुलाम जा रहा था। बोले सुभान अल्लाह। अली जब गए पहाड़ के पीछे तो देखा बाकी हबशी गुलाम जा रहा है, कांधे पर मशकीदा है। अली ने कहा ऐ हबशी सुन, हमारे लोगों के पास जो पानी था वो खत्म हो गया है, लिहाजा मेरे नबी ने हुक्म दिया है कि पानी लेकर आओ, तो लिहाजा आप मेरे नबी के पास चलिए और पानी दे दीजिए। अली ने कहा अगर तुम मान कर चल रहे हो अपनी खुशी से तो गनीमत है, और अगर अपनी खुशी से नहीं चलोगे तो जबरदस्ती तुम्हें ले चलूंगा, इसलिए ले चलूंगा कि ये नबी का हुक्म है, लेकर जाऊंगा। हबशी राजी हो गया, चलो देखता हूं। जब वो चला नबी के पास आया, मशकीदा लेकर आया। हुजूर ने फरमाया पानी की जरूरत है, और अगर तुम पानी दो तो उसके बदले में अहमद मुख्तार की तुम्हें दुआएं मिलेंगी। सुभान अल्लाह। और जिसके लिए नबी दुआ फरमाए वो हबशी राजी हो गया, पानी उड़ने लगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने उस मशकीज़े से पानी भरना शुरू कर दिया। कहते हैं 70 या 72 सहाबा थे या 300 सहाबा थे। ये सारे लोगों ने उस एक मशकीज़ा से अपने अपने बर्तन भर लिए, और पानी जो मशकीज़े में था वो पानी ख़त्म ना हुआ। वजह क्या थी कि अल्लाह के नबी ने अपना मुबारक हाथ पानी में डाल दिया, और नबी का हाथ लगा, इतनी बरकत पानी में पैदा हो गई कि जितने बर्तन थे वो भी भर लिए गए, जितने जानवर प्यासे थे वो भी जो है सैराब हो गए, लेकिन पानी में कोई कमी बाकी ना हुई। हुजूर के पास ये सारा मसला जब हल हो गया तो वो एरावी से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मांग क्या मांगता है। बोले सुभान अल्लाह। एरावी से हुजूर फरमाते हैं मांग क्या मांगता है, तो एरावी कहता है या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं काला हूँ, सिर्फ गोरा हो जाऊं। बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तासुरात खुदा को है, वो जिसे चाहे काला पैदा करे, जिसे चाहे लंगड़ा पैदा करे, जिसे चाहे अपाहिज पैदा करे, लेकिन जब कोई किसी को अल्लाह महबूब बनाता है तो उसे भी साहिब इख्तियार बना दिया गया। और फिर अपने महबूब को तो इतना साहिब इख्तियार बनाया, इतना साहिब इख्तियार बनाया कि हुजूर फरमाते हैं ऐ अराबी, ऐ शख्स, ऐ हबशी मांग क्या मांगता है? वो कहता है मैं ये चाहता हूँ कि मैं काला हूँ, गोरा हो जाऊँ। हुजूर फरमाते हैं और भी कुछ मांगना है तो मांग ले। वो कहता है नहीं नहीं, यही मेरी दिल की तमन्ना है, यही मेरी जिंदगी का अरमान है कि मेरा ये नक्शा जो है, चेहरा जो है ये नूर वाला हो जाए, ये सफ़ेद हो जाए, मैं गोरा हो जाऊँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत वाला हाथ उसके चेहरे पर फेर दिया। अब उसके चेहरे की नूरानियत बदल गई, काला था गोरा हो गया, बदसूरत था अच्छी सूरत वाला हो गया। अदीदाने गिरामी, जब इसने ये आलम देखा तो इसके दिल की दुनिया बदल गई, और इसने ये अपने दिल में ख्याल किया कि यार जब ये कमली वाले की शान है तो इनके परवरदिगार की शान क्या होगी। लिहाजा उसने जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर रखा और हुजूर के नाम से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो मुसलमान हो गया और फिर हुजूर से कहता है या रसूल अल्लाह, अब आपने मुझे अपना गुलाम बनाया है, मेरा एक आका है जिसकी मैं गुलामी कर रहा था, उसके लिए भी दुआ फरमा दें। हुजूर ने उसके लिए दुआ फरमाई। हबशी गुलाम जब अपने मालिक के पास पहुंचा, जब गया था तो काला था, जब वापस आया तो चेहरा बदल चुका था, नक्शा बदल चुका था, खूबसूरत हो चुका था। ये जब गया अपने मालिक के पास, अपने आका के पास, और आका से कहा ये पानी का मशकीज़ा लो और ये फला फला सामान लो। उसने कहा तू मेरा गुलाम नहीं है, तू
तू मेरा गुलाम नहीं है। ये गुलाम कहता है मैं तुम्हारा ही गुलाम हूँ। तो उसने कहा आखिर ये नूरानियत कहाँ से आई और ये तेरे अंदर ये खूबसूरती कहाँ से आई? उसने कहा आप मेरे आका हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी गुलामी को छोड़ दिया। अब मैंने मदीने वाले की गुलामी इख्तियार की है, और जब मैंने उसकी गुलामी इख्तियार की है, ये उसी का सिला और उसी का ये फैजान है कि आज मेरा नक्शा बदल गया है। जब उसके मालिक ने यह सुना तो कहा मुझे भी ले चल, मैं भी तो देखूं वो हस्ती क्या है। सुभान अल्लाह। कहते हैं अब ये गुलाम चला अपने आका के साथ। आका चल रहा था, गुलाम पीछे चल रहा था। अब इसका जो मालिक था वो कहता है मेरे गुलाम तू अब आका, तू जो है अब गुलाम मेरा गुलाम नहीं रहा है, बल्कि जब तू मदीने वाले का गुलाम बन गया है तो अब मेरा आका बन गया है। लिहाजा अब तुझे पीछे चलने की जरूरत नहीं है, मेरे आगे आगे चल। अब गुलाम आगे आगे है, आका पीछे पीछे है। ये पहुंचता है नबी के दरबार में। जब नबी के दरबार में पहुंचा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में सर रखा और कहा अये आका, जब आपने काले को गोरा बना दिया, जब आपने बदसूरत को अच्छी सूरत वाला बना दिया, तो मेरा दिल ये गवाही देता है कि जिस मोहम्मद ने एक काले को ये जो है शान बख्श दी कि वो नूर वाला हो गया, वो जो है अच्छी सूरत वाला हो गया, दुनिया में जब ये तासुर आप अता कर सकते हैं तो यकीनन मरने के बाद भी आप जन्नत अता कर सकते हैं। लिहाजा उस गुलाम ने भी जो है तौबा कर ली और वो भी मुसलमान हो गया। ये मेरे नबी का इख्तियार है कि वो जिसको जैसा चाहें जितना चाहें अता कर दें। हुजूर ताजुश शरिया हुजूर अख्तर रज़ा अल्लाह मादहरी मियां फरमाते हैं नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहें अता कर दें। अज़ीज़ान गिरामी, अब वक्त की किल्लत है और हमारे बाद बहुत लंबी किताब है, मैंने पहले ही कहा है। आप हज़रात मोहब्बत उल्फत के साथ बैठे रहे, इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। अभी बड़ी मुदल्लिल तकरीर बाकी है, बहुत से शोरा बाकी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबको अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।